हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स है पहला अध्याय वैद्युत आवेश क्षेत्र जो लेसन हमारा है उसमें से अभी हम लोगों ने इसमें जो अभ्यास को समाप्त कर ही लिया है। उसके अलावा इसमें जो आंतरिक प्रश्न है 2 प्रश्न किए हुए हैं एक लेक्चर में। आज देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि जांच करना है और सुनिश्चित करना है कि के के बटा में कैपिटल GMEMP विमाहीन है। जांच के माध्यम से इसको सुनिश्चित करना है कि ये एक विमाहीन राशि है। कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? मतलब ये है कि इसको हम लोग सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि ये जो राशि प्राप्त होगी वो विमाहीन राशि होगी। फिर उसके बाद ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि इसका मान आएगा कितना। ये चीज हम लोग को बतानी है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब के स्क्वायर के बटा में कैपिटल G ME और MP है, इसको बताना है हम लोगों को ये विमाहीन राशि है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबका हम लोग मात्रक रख करके आसानी के साथ इसे हल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या ये विमाहीन राशि है कि नहीं है। तो एकदम इजी में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए के का मात्रक क्या होता है। तो के का जो मात्रक होगा, देखो अभी यहाँ पर जो मैंने मान लिखा हुआ है, मान में मात्रक दिखाई दे रहा है। ये कूलॉम के नियम से है, ये हमारे न्यूटन के नियम से लगने वाला बल पर है। तो आप लोग चाहें तो उसको हल कर सकते हैं। हल करके भी आप लोग जो है के का मान निकाल सकते हैं। डायरेक्ट के का मान दीजिए कितना होता है हमारा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये हमारे के की नीमा होती है, के का मात्रक होता है। इसी तरीके से बात करिए यदि अगर ई का हमारा आवेश होता है कूलॉम, इसका मात्रक होगा कैपिटल जी के बाद करें तो हमारा करेगा न्यूटन। और देखो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैपिटल जी का हमारा होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये हमारे कैपिटल जी का मान होता है और वो हम लोगों को जो है इस मान कैपिटल ए का मान हम लोग को मिल जाता है। इस तरीके से जो है हम लोग दोनों के मान को जो है आसानी के साथ यहाँ पर ला करके हल करके देखेंगे कि क्या इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं। देखिएगा यहाँ से हमारा के स्क्वायर के बटा में कैपिटल जी ME और MP ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए के का मात्रक क्या होता है कि यहाँ पर देखो लिखा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम में, तो प्रति को मैं बटे में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रति का मतलब बटा होता है, बटे में आ जाएगा, ठीक। कैपिटल जी का मान हमारा क्या है, अच्छा ई का भी मान रखो पहले। यहाँ पर ई का मान क्या है, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। ई का मतलब क्या होता है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब कूलॉम। तो यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर उसी तरीके से कैपिटल जी का मान हम लोग जब रखेंगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम है, तो प्रति किलोग्राम को ऊपर कर देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे कि केजी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक हमारे का है किलोग्राम और ये भी हमारे का जाएगा किलोग्राम। दोनों का मात्रक हम लोग को मिल गया कितना, किलोग्राम मिल गया। अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। तो इसके बाद जो हम लोग को हल करना है वो ये, देखो कट रहा है तो काट, न्यूटन से हमारा न्यूटन कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलॉम स्क्वायर से कूलॉम स्क्वायर कट जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर से दोनों किलोग्राम स्क्वायर कट जाएगा। और इसका मान हम लोग को जो मिल रहा है वो कितना मिल गया, 1 मिल गया। कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो लिख देंगे कि हाँ विमाहीन राशि है। बस इसको यहीं पर लिख करके छोड़ दिया जाएगा कि हाँ विमाहीन राशि है।
इस तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग लिख करके छोड़ देंगे और ये लिख देंगे कि विमाहीन राशि है, ऐसे लगाएंगे। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका मान भी बताइए कि इसका मान कितना आएगा, इसका जो अनुपातिक मान होगा वो कितना इसका अनुपातिक मान आएगा, किसका, यानी k² के बटा में कैपिटल G m mp के बटा में ये जो है इसका मान कितना होगा। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए अब जो हम लोग को करना क्या है कि इसका मान निकाल करके दिखाना है कि इसका मान कितना आएगा। तो मान कैसे निकालेंगे ये हम लोग को देखना है। यहाँ पर देखिएगा सबका मान रखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि k² के बटा में कैपिटल G m e mp बराबर k का मान हमारा कितना होगा 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 और e का मान 1.6 × 10 की घात -19 का होल स्क्वायर कर देंगे। कैपिटल G का मान होगा हमारा 1.67 × 10 की घात -11। ये हम लोगों को कैपिटल G का मान 1.6 होता है, 6.67 होता है। इसको भी सही कर लीजिएगा यहाँ पर 6.67, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ई का मान यहाँ पर देखो लिखा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान हम लोगों ने कितना लिखा है कि 9.1 × 10 की घात -31 और मास ऑफ प्रोटॉन का होता है कि 1.67 × 10 की घात -27, ये हमारा होता है। इतना मान रखने के बाद इसी का हम लोग क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जब आप लोग इसका पूर्ण रूप से जब कैलकुलेशन करोगे, आप लोग गुणा भाग करना आना चाहिए, गुणा भाग कर सकते हैं कितना आना चाहिए। तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको मिल जाएगा कि 2.29 × 10 की घात -10 की घात 42 आएगा। 10 का कितना आएगा 45 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन करने के बाद, हल करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से मिलता है, कितना मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं होगा कि आप लोग कोई मात्रक लिख दें, मात्रक बना दें, मात्रक नहीं होगा। क्यों मात्रक नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि ये क्या है, विमाहीन राशि है। जब ये राशि विमाहीन है तो इसका मात्रक कुछ नहीं होने वाला है, यही इसका मान रह जाएगा, केवल यही मान इसका रह जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसको लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ऐसे काफी जो है थोड़ा सा मुश्किल टाइप का है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हल करने का और समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए जो चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को विद्युत आवेश, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? पहली बात तो ये बताना है। और दूसरा इस क्वेश्चन है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे करते हैं। ये दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे जो है 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कैसे इसका उत्तर क्या होगा। तो उत्तर यहाँ पर भी पहले से लिखा है, क्योंकि इसको हल करने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, लिखने वाला है, इसीलिए यहाँ पर पहले से ही इसको लिखा गया। देखिए क्वेश्चन का उत्तर क्या है यहाँ पर, पहले वाले का कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण होगा केवल पूरक संख्या के रूप में हो सकता है। जैसे फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कि Q बराबर हमारा क्या होता है, Ne प्लस माइनस Ne होता है। ये पूर्ण संख्या के रूप में ही आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। यही क्वांटीकरण के अंदर हमारा आता है कि आवेश हमेशा पूर्णांक होता है, पूरी संख्या के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन का क्या आंसर है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने के विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए उसका उत्तर क्या लिखा गया है कि किसी आवेशित वस्तु का आवेश बहुत अधिक होता है, यानी कोई वस्तु आवेशित है अगर, तो उसका जो आवेश होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर उसके साथ अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कम होता है। देखो किसी वस्तु को आवेशित करने के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश मौजूद होता है वो कम होता है। और फिर यहाँ लिखे कि जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या हटाया जाता है, यानी जब कोई किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया या उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया, तो वस्तु के कुल आवेश की अपेक्षा यह दिया गया इलेक्ट्रॉन या हटाया आवेश इतना कम है
यदि कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया गया या हटाया गया, आवेश इतना कम होता है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता रहता है। उसकी वजह से मतलब वो इतना क्वांटिटी में इतना कम होता है कि लगातार वो परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश का जो क्वांटीकरण की उपेक्षा की जो है प्रतीत होती है। उपेक्षा जो है यहाँ पर जो है उसकी प्रतीत हो सकती है। इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे जो है आप लोग इसको केवल लिख देंगे तो आप लोग का जो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, आप लोग को 2 नंबर पूरा का पूरा इस पर मिल जाएगा।